गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा कच्चा घर था। बरसों से उसकी दीवारों पर बारिश ने अपने निशान छोड़ दिए थे। उसी घर में रहता था रमेश। बाहर से देखने पर वह आम आदमी लगता था, साफ कपड़े, लोगों से मीठी बातें, मंदिर में आगे बैठने वाला। लेकिन उसके घर के अंदर जो होता था वह दीवारें भी जानती थीं, छत भी, और वह बूढ़ी औरत भी, जो उसकी माँ थी। माँ का नाम था शारदा देवी। शारदा देवी ने जवानी में बहुत कुछ सहा था। पति जल्दी गुजर गए, दो छोटे बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा रमेश। बेटी की शादी कर दी, बेटा पढ़ लिख गया। उसने खेतों में काम किया, दूसरों के घर झाड़ू पोछा किया, अपने हाथों की चूड़ियां बेच दी। तब जाकर रमेश को शहर में नौकरी मिली। जिस दिन रमेश को नौकरी का पत्र मिला था, शारदा देवी ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा था, अब मेरे बेटे के दिन बदलेंगे, और शायद मेरे भी। उन्हें नहीं पता था कि बेटे के दिन तो बदलेंगे, पर उनके नहीं। शहर से लौटने के बाद रमेश पूरी तरह बदल चुका था। उसके बोलने का तरीका, बैठने का ढंग, और सबसे ज्यादा उसकी आंखों में झलकने वाली बेरुखी। वह माँ को अम्मा नहीं कहता था, अब तुम कहता था। कभी कभी तो नाम लेकर, शारदा जरा पानी लाओ। पहली बार जब उसने ऐसे पुकारा, शारदा देवी चौंक गई थीं। दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। माँ थी, चुप रह गई। समय बीतता गया। रमेश की शादी हुई। बहू आई सुनीता। देखने में सुंदर, बातों में तेज। शारदा देवी ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। अपनी पुरानी साड़ी तक बहू को दे दी। पर सुनीता को यह घर, यह माँ, यह मिट्टी कुछ भी पसंद नहीं था। अरे माँ जी, ये गांव में कौन रहता है आजकल? आपका खाना बहुत तेल वाला होता है। आपको समझ नहीं आता क्या? ज़माना बदल गया है। और रमेश, वह चुप रहता था, या फिर माँ को ही डांट देता था। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? सुनीता पढ़ी लिखी है, उसे तकलीफ होती है। शारदा देवी रात को चुपचाप रोती थीं। उनकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके कहा, बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत किया है। रमेश ने बात काट दी, तो क्या एहसान कर रही थीं? माँ होना आपका फाराजा था। वह वाक्य शारदा देवी के दिल में किसी छुरे की तरह उतर गया। इसके बाद सब कुछ और बिगड़ने लगा। उनसे काम करवाया जाता, लेकिन सम्मान नहीं। उनसे पूछा नहीं जाता, लेकिन डांटा जरूर जाता। उनकी दवा, उनका खाना, सब बोझ समझा जाने लगा। एक दिन सुनीता ने साफ कहा, या तो ये बूढ़ी यहां से जाए, या मैं। रमेश ने बिना सोचे कहा, ठीक है, माँ को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। शारदा देवी उस समय चौखट के पास बैठी थीं। उन्होंने सब सुन लिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। उनका दिल जैसे पत्थर हो गया हो। अगले दिन रमेश उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया। रास्ते भर वह कुछ नहीं बोली, बस जाते हुए इतना कहा, बेटा, भगवान सब देखता है। रमेश हंस दिया, अब भगवान भगवान मत करो माँ। वृद्धाश्रम में दिन कटते गए। शारदा देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती थीं। शायद बेटा आए, शायद बहू पछताए, शायद कोई पुकारे, अम्मा चलो घर। लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ी। तेज बुखार। किसी ने रमेश को फोन किया। रमेश बोला, अभी समय नहीं है, ठीक हो जाएंगी। उस रात शारदा देवी चली गईं। अकेली, चुपचाप।
बिना बेटे को देखे कुछ महीनों बाद रमेश की जिंदगी बदलने लगी। नौकरी चली गई। सुनीता का स्वभाव और कड़वा हो गया। घर में रोज झगड़े। एक दिन सुनीता भी उसे छोड़कर चली गई। रमेश अकेला रह गया। अब वही घर, वही दीवारें, पर शारदा देवी की आवाज नहीं। एक रात रमेश को सपना आया। मां सामने खड़ी थी। वही साड़ी, वही आंखें, पर चेहरे पर दर्द। मां बोली, बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया, पर कर्म का हिसाब भगवान करता है। रमेश चीखकर उठा। अगले दिन डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर बीमारी है। इलाज महंगा है। कोई सहारा नहीं। वह उसी वृद्धाश्रम पहुंचा जहां मां रही थीं। एक बूढ़ा बोला, जिस मां को तू यहां छोड़ गया था उसने मरते वक्त भी तेरे लिए दुआ मांगी थी। रमेश वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह समझ चुका था, जो करता है वही लौटकर मिलता है। मां के आंसू आज उसकी आंखों में थे। मां की तन्हाई आज उसकी जिंदगी थी। और उस टूटे घर में अब सिर्फ पछतावा रहता है। हर रात, हर सांस के साथ